हेलो व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ हूं एलसीएम, एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड प्रमेय लेकर के। तीनों के तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तभी हम एलसीएम और एचसीएफ तक जा सकेंगे। तो उसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12। ये संबंध आ जाना जरूरी है। अब संबंध कैसा, 6 को 2 से गुणा करके 12 आ रहा है, लेकिन बोलने के सेंस में क्या होता है कि भाई 6 व 2 का समापवर्त्य क्या है, समापवर्त्य या गुणज 12 है, और 12 के गुणनखंड बोले या अपवर्तक बोले वो क्या है, 2 और 6। यहां पे मैंने बना रखा है कि 12 के कहेंगे 6 और 2 को तो गुणनखंड कहेंगे, और 6 और 2 का कहेंगे तो 12 को गुणज कहा जाता है। इस प्रकार से एक बात और होती है कि जो लौसा होता है वह गुणज होता है, अपवर्त्य होता है, और मौसा जो होता है वो गुणनखंड होता है, अपवर्तक होता है। अब हम बात करते हैं लौसा और मौसा। ये कभी एक अकेले संख्या का नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं की बात करेंगे तब लौसा और मौसा की बात आती है। लौसा लघुत्तम समापवर्त्य, या इंग्लिश में बोलेंगे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लीस्ट कॉमन डिविजर। एक ही नाम है इसका, इस एक ही चीज के सारे नाम है। और मौसा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड। अब हम लौसा की परिभाषा में आए तो थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश यहाँ पे हुई है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा अपवर्त्य, सबसे छोटा अपवर्त्य मतलब जो सब में हो, दोनों सभी संख्याओं में हो, वो क्या कहलाता है, हमारा लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। और हम अगर बात करें मौसा की तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के का बड़े से बड़ा अपवर्तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने उसमें अपवर्तक आ रहे 2 संख्याओं में, वो क्या कहलाता है, उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। उसके बाद गुणनखंड प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड प्रमेय की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये आधारभूत प्रमेय भी यही होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और जो गुणनफल होता है वो अभाज्य गुणनखंडों के आने जो क्रम होता है उसके बिना अद्वितीय होता है। मतलब 2 गुणा 6 गुणा 2, इसको 6 गुणा 2 लिखें या 2 गुणा 6 लिखें, लेकिन 6 और 2 ही इसमें आएंगे। वैसे मैं बोलने के लिए कह रहा हूं, नहीं तो 6 को भी हम 3 गुणा 2 इसमें लिखेंगे। तो इस प्रकार से मतलब क्रम को छोड़ करके एक अद्वितीय इनका गुणनखंड रहते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। इस चीज को पूरा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। उससे पहले थोड़ा आइडिया ले लें कि वे जो अभाज्य संख्या होती है कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 स्टेप्स आगे ये होती है। अब हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 और 92 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में पहले हम अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करते हैं, जो पूरी बार जाता है उस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे 510 लिया मैंने तो 2 का भाग दिया 255 आया, फिर 3 का दिया 85 आया, फिर 5 के दिया 17 आया। 17 एक अभाज्य संख्या आ गई तो 17 का ही दिया, फिर लास्ट में यहाँ पे 1 आया। इस प्रकार से मैंने 92 के भी फैक्टर कर लिए हैं। 2 से दिया तो हमारा 2 चको 8 और 2 छक्के 12, 46 आया है। फिर 2 से दिया तो 23 आया, 23 एक अभाज्य संख्या आ गई तो 23 लिख दिया, तो 23 का 23 × 23 हो गया। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए पहले मैंने सिर्फ देखो तरीका है कि 510 को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 लिख लिया है, और 92 को 2 गुणा 2 गुणा 23 लिख लिया है। अब क्या होता है, हमने कहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक बड़ा, सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे ज्यादा मतलब काउंटिंग में नहीं, वो अपवर्तक मतलब दोनों में होना चाहिए। तो ये 1 2 है, ये भी 2 है, 2 यहां भी है, यहां भी, तो 2 को लिख दिया। उसके अलावा कोई और मैच नहीं हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 2। तो 2 का मतलब है कि जो इन दोनों का अपवर्तक है वो क्या है, हमारा मौसा 2 आ गया, इसमें 2 आ गया है, इसको बोलते हैं HCF। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात एक ऐसी हो रही है कि सबसे बड़े से मतलब है संख्याओं का बड़ा अपवर्तक, बड़ा उसका मतलब गुणनखंड में बड़ा, गुणनखंड जितने ज्यादा गुणनखंड आएंगे, ऐसा नहीं कि जो काउंटिंग में आप गिन ले, वो नहीं होता है। अब आगे देखिए लौसा की बात करें हम, तो लौसा में क्या आता है कि जो छोटा अपवर्त्य उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। छोटा अपवर्त्य, तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन चीज आती है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी सब लिख लेते हैं, तो ये इसका लॉस आता है। अब हम बात करते हैं 2 संख्याओं की। 2 संख्याओं के लिए कुछ विशेष लॉ यहाँ पे बन गया है। जैसा ये देखिए आप, माना a और b 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं का गुणा बराबर उनके एलसीएम का गुणा धन गुणा उनके एचसीएफ का गुणा।
दो संख्याओं को गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी जो उसके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करके आएगी। वो यहाँ पे देख लेंगे, ए अगर 510 लेता हूं मैं और बी 92, तो एचसीएफ हमने अभी 2 निकाला है, तो एचसीएफ 2 निकाला, तो इस नियम से देखो ये इसमें तो अगर मैं करूं तो एलसीएम ए बी का एलसीएम बराबर ए गुणा बी और उसका एचसीएफ का क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, यहाँ वो डिवाइड में चला जाएगा। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 510 और 92 और ये 510 गुणा 92 और बटे 2, तो ये कुल मिला के एलसीएम हमारा क्या आएगा 23460। तो इस प्रकार से इस नियम से हम कभी भी इतना प्रोसेस न करके कोई 3 चीजें हमें दी हैं तो चौथी चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये अक्सर ईडीएल में जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हम इस ये क्या होते हैं इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं।